और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पूरे मामले में कोलकाता में एक तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। जतिन का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अब एक और नया खुलासा हुआ है इस मामले में, फुटप्रिंट सामने आए हैं और जांच का दायरा धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और इस जांच के दायरे में कई अहम सबूत सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी वो कहीं ना कहीं सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द ही की जा रही थी कि सेमिनार हॉल जहां पर उस विक्टिम की बॉडी मिली थी, खून से लथपथ मिली थी। लेकिन अब जो सोर्सेज हमें जानकारी मिल रही है उसी सेमिनार हॉल के पास के 2 और कमरे ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर उस विक्टिम के फुटप्रिंट सीबीआई को मिले हैं। और यही रीजन है कि इस केस को लेकर अभी तक सीबीआई कोई क्लैरिटी नहीं दे पाई है कि आखिरकार ये जो हादसा, ये जो पूरी वारदात की वो सिर्फ एक संजय राय द्वारा की गई थी या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है बाकी के 2 कमरे भी चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के वो कमरे हैं और यहां पर अगर विक्टिम गई थी तो किस मंशा से गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि सीएफएसएल की टीम ने जब सैंपल इकट्ठे किए तो 10 लोगों के फुटप्रिंट सेमिनार हॉल के अलावा जो 2 कमरे थे जहां पर विक्टिम के फुटप्रिंट मिले हैं उसके अलावा 10 और लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं। वो कौन है? हालांकि सीबीआई सोर्सेज का यह भी कहना है कि यही कारण था कि 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट इस पूरे मामले में कराया गया, क्योंकि लगातार शुरुआत से यह आवाज मुखर हो रही थी कि सिर्फ संजय राय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन दूसरे लोग वो कौन लोग हैं जिन लोगों से पूछताछ की गई उनके भी सैंपल सीएफएसएल ने लिए ताकि जो फुटप्रिंट वहां पर मिले हैं उनसे मैच किया जा सके। तो बकायदा वो 2 कमरे तीसरी मंजिल के वहां पर विक्टिम क्या करने गई थी ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए आपने देखा कि 2 दिन पहले सीबीआई की एक टीम जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची थी वहां के लोकल स्टाफ से भी जानकारी ली गई। 10 दिन का समय भी लगा था सीबीआई को इस पूरे इलाके की 3D लेजर मैपिंग कराने में। यही कारण था कि सिर्फ सेमिनार हॉल में तो मल्टीपल फुटप्रिंट थे ही, लेकिन बाकी जो 2 कमरे थे वहां पर जब विक्टिम के फुटप्रिंट मिले तो कहीं ना कहीं इस केस को और भी एक गुत्थी जो है वो उलझती हुई नजर आ रही है। और यही रीजन है कि सीबीआई अभी तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि सीबीआई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है, सवाल भी है क्या इन फुटप्रिंट से इंसाफ मिल पाएगा। महिमा, देखिए 3 कमरे 10 दिन तक वहां पर लेजर मैपिंग की जाती है, 10 लोगों के वहां पर फुटप्रिंट्स मिले हैं। क्या इन फुटप्रिंट से तस्वीर साफ हो पाएगी, पता लग पाएगा कि कौन है वो असल आरोपी? क्योंकि वहां वो एरिया सील नहीं किया गया था सेमिनार हॉल वाला, वहां तो कई लोग गए थे। कितना आसान होगा इस गुत्थी को सुलझाना? बिल्कुल, अब देखिए जैसे जैसे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है वैसे वैसे ये जो गुत्थी है सुलझती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर संदीप घोष इसके अलावा जो बाकी आरोपी है उनको कोर्ट पे पेश किया गया, 8 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब एक एक करके उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो 4-5 आरोपी पकड़े गए, संजय राय हो गया, संदीप घोष, विप्लव सिंह हो गया, अफसर अली की अगर बात करें वो पकड़ा गया है, सुमन जो है उसकी गिरफ्तारी हुई, हम जानकारी दे भी रहे थे। उन सबको अब एक साथ बिठाया जाएगा और फिर पूछताछ की जाएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर फिर हम कह सकते कि गुत्थी सुलझते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी कि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं और भी लोग गए थे और आपने भी बताया कि पॉलीग्राफी टेस्ट जरूर किया गया है, लेकिन लगातार ये मांग उठ रही है कि और लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि और सवाल यहाँ पूछे जाए, क्योंकि सबकी तरफ से अलग अलग बयान इस वक्त कई सवाल दरअसल यहाँ पर खड़े हुए हैं। महिमा, हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। जतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि संदीप घोष पर कोर्ट के बाहर जबरदस्त हमला किया गया है। आपको बता दें, संदीप घोष जिसको पुलिस रिमांड पर भेजा गया और इसी दौरान लोगों की तरफ से संदीप घोष पर हमला किया गया। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां संदीप घोष पर हमला हुआ है। तो ये तस्वीरें कोर्ट के बाहर की है। कोर्ट के बाहर भीड़ जबरदस्त तरीके से मौजूद थी। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कल अलीपुर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने संदीप घोष को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उग्र भीड़ ने नारेबाजी की और फिर हमला कर दिया। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के बाहर इंसाफ की आस में बैठे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मामले में कई खुलासे तो हुए, लेकिन इन सब के बीच में सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब करप्शन मामले में सीबीआई को मिली संदीप घोष की 8 दिन की पुलिस रिमांड। 3 अन्य आरोपियों की भी 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। करप्शन केस में सीबीआई ने 4 की गिरफ्तारी की। सीबीआई ने 107 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है।
अब तक संदीप घोष जो राज नहीं बता रहा था, कुछ भी जानकारी सही से नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे करके वो राज उगलते हुए नजर आएगा। इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और मर्डर मामले में कौन कौन शामिल था और एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये सब कुछ भी वो बताने वाला है। कोलकाता रेप केस में अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें संजय रॉय को पहले ही पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन संदीप घोष समेत जो 4 गिरफ्तार हुए, उसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारा, संदीप घोष का अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी अफसर अली शामिल है। गिरफ्तारी होना ही था और बंगाल के लोगों की बहुत कांक्षित गिरफ्तारी था। बंगाल के लोग चाह रहे थे कि गिरफ्तारी हो, और जैसे कि मैंने आशंका जताई थी कि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य नहीं होने के कारण खून और रेप के मामले में डॉक्टर संदीप घोष को कितना सीबीआई गिरफ्तार कर पाएगी या कितना लपेट में ले पाएगी, ये थोड़ा डाउटफुल था मेरे लिए। लेकिन करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी। घोष पर वारदात को छुपाने और पूरे मामले पर लीपापोती करने का आरोप है। 14 अगस्त जान संभालने के बाद से सीबीआई ने लगातार उनसे पूछताछ की। इस बीच संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता का पुराना आरोप लगा। 23 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने एसआईटी से जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है और सीबीआई ने रेप और मर्डर केस में सबूत छिपाने को लेकर पूछताछ जरूर की, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने घोष को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के घोष की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अब खबर ये भी मिल रही है कि इस पूरे केस से भी पर्दा जो है वो उठता हुआ नजर आएगा। पूर्व प्रिंसिपल घोष पर आरोप क्या है, वो भी जान लीजिए। कॉलेज टेंडर देने में कमीशन लिया, अवैध गतिविधियों से लाखों कमा लिया, छात्रों को पास करने के बदले पैसे लिए, कॉलेज सामान खरीदने में करप्शन किया, मेडिकल कचरे की विदेश में तस्करी कर दी, लावारिस शव मानव अंगों की भी तस्करी का आरोप है। भ्रष्टाचार मामले में भले ही संदीप घोष इस वक्त सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन कहा यह जा रहा है, लोग ये बता रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि हो सकता है ट्रेनी डॉक्टर जिसका रेप और मर्डर हुआ वो संदीप घोष के काले कारनामों के बारे में सबको बताने वाली थी, खुलासा करने वाली थी कि संदीप घोष क्या कांड अब तक करता आया, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता था, ये सब कुछ वो बताने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये कहा जा रहा है कि संदीप घोष ने ही ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर और रेप करवाया। वारदात बिल्कुल साधारण लगेगी, इसीलिए उसने पहले रेप करवाया और उसके बाद मर्डर ट्रेनी डॉक्टर का उसी ने करवाया। जब ऐसे में सीबीआई को संदीप घोष के 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली तो सवाल उठने लगे, क्या संदीप घोष खोलेगा उस रात के राज? क्या अब ईडी भी करेगी संदीप घोष को गिरफ्तार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अलग अलग जगहों पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। झांसी, जौनपुर और बुलंदशहर की तस्वीर इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से रात के वक्त जब पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लेकर कहते रहे हैं कि अगर किसी लड़की को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा, प्रदेश का माहौल खराब करेंगे तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं पुलिस किस तरह से उस पर अमल कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 बदमाशों में से एक के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गया, तो वहीं दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। बदमाशों के पास से एक तमंचा, बिना नंबर प्लेट की एक बाइक, लूट का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों पर कई केस दर्ज थे। सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से इन अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज स्वाट टीम प्रभारी थानाध्यक्ष सिपरी बाजार को ये सूचना थी कि ये अपराधी पॉलिटेक्निक ग्राउंड के झाड़ियों में जो बैग रखे हुए हैं आज बंटवारा करने वाले हैं। इस सूचना पर इन टीमों के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो दोनों में से एक अपराधी प्रद्युम्न ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। काउंटर अटैक में प्रद्युम्न के पैर में गोली लगी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान की गई। पुलिस को अपराधियों के ठिकाने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सैलाब भीषण, बढ़ती टेंशन। बड़ी खबर अब आपको गुजरात के सूरत से बताएंगे, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। देखिए ड्रोन से ली गई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। ये सूरत शहर पानी में डूबा हुआ नजर आपको आएगा। आप देखिए बाढ़ से हाल कितने बेहाल हो चुके हैं गुजरात के। इससे पहले हम उन्हीं जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि कैसे कैसे बाढ़ की स्थिति से लोग परेशान हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर तैनात, एयरलिफ्ट किया जा रहा था इंडियन एयरफोर्स टीम की तरफ से। लोग फंसे हुए हैं लेकिन उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। ये तस्वीरें हम आपको गुजरात के सूरत